हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल आदित्य कॉमर्स। तो आ चुके हैं आप सभी के साथ। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एक डेमो क्लास अवेलेबल करवा दीजिए। तो आज मैं आया हुआ हूं आप सभी के साथ में एक डेमो क्लास लेके, जिससे आप समझ पाए कि हम कैसे क्लासेस को दे रहे हैं। आप सभी जान ही चुके हैं इसके बारे में कि हमारी टीम आदित्य कॉमर्स इस बार बीकॉम फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स बीकॉम फर्स्ट ईयर को कवर कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स बीकॉम फर्स्ट ईयर कवर कर रहे हैं। एज यू नो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जितने भी उसके अफेक्ट कॉलेजेस हैं उसमें कुछ क्लासेस की कुछ है नहीं कि पता नहीं कब चलेंगे नहीं चलेंगी, बट आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल पे ही होगा। तो ये क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इससे आप अपने सिलेबस को टाइम पे फिनिश कर पाएंगे और क्लासेस हमारी रेगुलर हो रही है, रोज क्लासेस हो रही है हमारी। बट तभी मैं सोचा कि डेमो क्लासेस मैं दे दूं यूट्यूब पे, जैसे आप लोग समझ पाओ कि कैसा हम पढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के बीकॉम फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। ठीक है, मैंने बिजनेस लॉ क्यों पिक किया डेमो के लिए, मैंने इसे पिक किया डेमो के लिए क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है। आज तक आप इससे कभी फैमिलियर हुए नहीं, आज तक बिजनेस लॉ के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा। जैसे और सब दूसरी चीजें तो और सब उसके नेम सुने भी, बट ये चीज आप लोगों ने कभी नहीं सुना। तो चलिए देखते हैं कि आज पहली डेमो क्लास में मैं आपको कितना समझा पाता हूँ फर्स्ट क्लास में। देखिए, जो फर्स्ट क्लास अपनी है बिजनेस लॉ की, चैप्टर है उसका डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, क्या है? डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी फिलहाल चैप्टर के नेम को रखते हैं साइड में, पहले थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। बुक का नेम क्या है? बुक का नेम है बिजनेस लॉ। लॉ मतलब कानून, बिजनेस लॉ बुक का नेम है। और लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। तो लॉ होता क्या? तो ये पूरी बुक में आपको लॉ ही लॉ पढ़ना, तो आखिर ये लॉ क्या होता है पहले इसे समझते हैं। लॉ, ध्यान से समझेगा कि आखिर लॉ होता क्या है। मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो लॉ दो चीजें से। लॉ क्या? दो चीज। पहला मैं लिख देता हूं रूल्स, दूसरा मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल्स। क्या? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ध्यान समझेगा लॉ क्या है। तो लॉ कोई रूल्स या कोई प्रिंसिपल्स जिसे कोई अथॉरिटी ने बनाया हो, जिसे कोई अथॉरिटी ने बनाया हो, इसे कहते हैं लॉ। तो क्या होता है लॉ? लॉ मतलब कोई रूल्स या कोई भी प्रिंसिपल्स जिसे कोई अथॉरिटी ने बनाया हो। अब अथॉरिटी क्या हो सकती है? अथॉरिटी कोई भी हो सकती है। जैसे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट हमारी ऊपर बॉडी बैठी है, तो गवर्नमेंट कोई अगर कुछ बना दे, कोई हमारी ऊपर अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट अगर अथॉरिटी बना दे तो वह भी लॉ कहलाएगा। अगर यानी गवर्नमेंट कोई रूल्स या गवर्नमेंट कोई प्रिंसिपल बना दे तो भी उसे कानून, एक तरह का लॉ कहा जाएगा। या फिर अथॉरिटी, मैंने बोला ना कोई भी अथॉरिटी, मैंने क्या बोला? मैंने बोला लॉ मतलब कोई रूल्स या कोई प्रिंसिपल जिसे कोई भी अथॉरिटी बना दे। अथॉरिटी मतलब कोई ऊपरी बॉडी, अथॉरिटी मतलब कोई ऊपरी बॉडी। तो आपके ऊपर कौन बॉडी है? आपके ऊपर गवर्नमेंट बैठी है। तो यदि गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड प्रिंसिपल बना देती तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। या फिर अथॉरिटी मतलब ऊपरी बॉडी। आपके घर में ऊपर कौन है? आपके घर में ऊपर आपके फादर हैं, ग्रैंडफादर होंगे, जो बड़े हैं घर में। यानी कि कोई भी पर्सन, यानी जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के घर में फैमिली में सबसे बड़े कौन होते हैं? फादर होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके घर के में जो सबसे बड़े होते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में कोई फादर, मैं लिख देता हूं सब एग्जांपल फादर। अगर फादर ने भी कुछ बना दिया, फादर भी अथॉरिटी पे ही है घर में, घर की बात, तो घर में ऊपर कौन है? फादर है। तो अगर फादर ने भी कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाया घर के लिए, जैसे बना दिया कि 8 o'clock पे सबको खाना खाना है मिलके, 10 बजे सबको सो जाना है, यानी कि घर की बात करें तो घर में बड़ा कौन है? फादर है। तो अगर फादर भी कुछ रूल्स या फादर भी कुछ प्रिंसिपल बना दें तो इसको भी बोलते हैं लॉ। तो लॉ क्या होता है? सिंपल शब्दों में आपको डेफिनेशन को मिला दो तो क्या बन जाता है? डेफिनेशन होती है लॉ की, लिखिएगा कॉपी में। लॉ की डेफिनेशन, लॉ मतलब कोई रूल्स या कोई प्रिंसिपल जिसे कोई अथॉरिटी, जैसे गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेशन
या फिर सेल्फ इम्पोज यानी कि खुद का बनाया हुआ कोई लॉ, खुद की बनाई हुई कोई बॉडी बना दे, इसे बोलते हैं लॉ। मैं फिर से रिकॉल करता हूं एक बार। लॉ मतलब कोई रूल्स या कोई प्रिंसिपल जिसे कोई अथॉरिटी कौन सी, कोई भी, या तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन या फिर हम लोग खुद से सेल्फ इम्पोज कुछ बना दे तो उसको बोलते हैं लॉ। समझ में आ गया लॉ क्या होता है। अब ये मीनिंग हो गया, थोड़ा सा समझते हैं इसके डेफिनेशन कि आखिर डेफिनेशन क्या दिया गया है इसका। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, और रूल ऑफ कंडक्ट यानी कि कोई रूल, यानी कोई रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द सोवरेन। सोवरेन मतलब समझाता हूं मैं आपको, किंग। सोवरेन क्या होता है, किंग, राजा। तो हमारे जैसे हम बात करें अपने यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे राजा कौन है, अपने यहाँ पे राजा कौन है, गवर्नमेंट है, ऊपर बैठी हुई है। तो गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाए, इम्पोज मतलब बना दे और फिर उसको पालन करवाए, इम्पोज मतलब बना दे और इन्फोर्स मतलब पालन करवाए। तो अगर कोई रूल, कौन, राजा कौन, गवर्नमेंट। तो अगर कोई गवर्नमेंट यानी कोई राजा यानी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई रूल बना दे और उसको पालन करवाए, मतलब पालन करवाए उस रूल को, तो भी क्या बोलते हैं, उसे लॉ बोलते हैं। तो सोवरेन तो हो गया गवर्नमेंट, और मैंने बताया अभी अथॉरिटी कोई भी सकती है, हम लोग भी हो सकते हैं। अब आप इसको ऐसे समझ सकते भी हो, आप घर में राजा कौन है, फादर है। तो अगर आपके फादर कोई रूल बना दें और उसको पालन करवाएं, इन्फोर्स करवाएं, तो इसको भी क्या बोलते हैं, हम लोग लॉ बोलते हैं। इज दैट क्लियर क्या होता है लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझेगा। देखिए लॉ बहुत थोड़ा सा आपको रिलेट कराता हूं, ध्यान समझेगा। बुक का नेम क्या है, बुक का नेम है बिजनेस लॉ। लिखे तो मैं बुक का नाम बिजनेस लॉ, ये है अपना बुक, ये ना बुक है अपना, ध्यान समझेगा। अब मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ बुक का मतलब क्या होता है। देखिए लॉ मतलब कोई रूल्स या कोई प्रिंसिपल जिसे कोई अथॉरिटी ने बनाया हो। अगर वो रूल्स यानी वो रूल या वो प्रिंसिपल जिसे अथॉरिटी ने बनाया है, वो बनाया है बिजनेस को सही से चलाने के लिए, बिजनेस यानी व्यापार को सही से चलाने के लिए, सही से रन करवाने के लिए, तो इसको बोलते हैं बिजनेस लॉ। यानी कि कोई रूल्स, कोई प्रिंसिपल जिसे कोई अथॉरिटी ने बनाया हो, किसके लिए बनाया हो, बिजनेस को सही से चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए, तो बोलते हैं बिजनेस लॉ। क्या जरूरत है इसका, अगर आप कानून ना रहे तो कोई भी आके किसी को लगा के चला जाएगा, कोई भी आके किसी को कुछ साइन करवाना रहेगा तो दो बंदूक इधर दो बंदूक इधर, बस साइन हो जाएगी। तो ये कानून होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करे, कुछ वो लगाए तो उसको रोका जा सके। कुछ अगर बेईमानी हो रही है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस मतलब समझ रहे हो आप लोग ना, बिजनेस में 1-2 रुपए का चीज नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का ट्रांजेक्शन होता है। तो उसको देखने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई पर बॉडी होनी चाहिए। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस लॉ में, सब पढ़ेंगे बिजनेस लॉ में। कम लगभग 30 चैप्टर्स अपने इसमें है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, आराम से कर लेंगे। हमने जो क्लासेस बच्चे ज्वाइन किए हमारी बैच में जो चल रहे 5th से, तो जो बच्चे ज्वाइन किए उनमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 आ चुके हैं, ठीक है। खाली लेटेस्ट बैच हमारी चल रही है, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट बैच में सिस्टम स्टार्टिंग से चल रही है उसमें, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान समझिएगा एक बात, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, तो लॉ बहुत तरह के होते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर हम लॉ की बात करें, कानून की बात करें, तो लॉ क्या होता है, जनरल लॉ, यानी कि जो अपने कानून से हैं, जो कानून अपने, तो कानून क्या हो सकता है, सिविल का लॉ होता है, क्रिमिनल का अलग लॉ होता है, लेबर जैसे जो काम हम करते हैं, जो डेली पर्सन जो अर्नर होते हैं, लेबर उनकी अलग लॉ बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल करते हैं उनका अलग लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन उनका अलग लॉ होता है, ये सब अलग अलग लॉ होते हैं। और एक होता है बिजनेस लॉ, यानी अगर कोई पूछे लॉ कितने तरह के होते हैं, तो लॉ बहुत तरह के होते हैं। लॉ जैसे एक सिविल का लॉ होता है, एक क्रिमिनल का लॉ अलग से बनता है, एक लेबर का अलग से लॉ बनता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव का अलग से लॉ बनता है, तो इसका अलग से लॉ बनता है, और एक बिजनेस का अलग से लॉ पढ़ना है। तो हमें अपने सिलेबस में बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम लोग को इन सभी के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ क्या पढ़ना, हमें पढ़ना सिर्फ इसके बारे में, यानी हमें पढ़ना है बिजनेस लॉ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, बिजनेस। होते तो ये सभी हैं। अगर आप एलएलबी करते, अगर आप बीएलएलबी करते, अगर आप एलएलएम करते, तो आपको इन सब बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है बीकॉम में, सिर्फ बिजनेस लॉ पढ़ना है। लेकिन 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 लेकिन
कुछ जगहों पे हम लोग इसको भी उठाएंगे, ऐसा नहीं उठाएंगे, कुछ जगहों पे इसको भी उठाएंगे, क्योंकि इसके बिना कानून कहाँ बनेगा। अगर कोई आज हमसे बिजनेस में बेईमानी कर लिया, यानी कुछ हमसे मानिए कुछ क्राइम हो गया, तो उसको रोकने के लिए कानून बनाए गए, हम लोग पढ़ेंगे बुक में भी आगे जाके, तो कुछ ना की जगह पे टच करेंगे, लेकिन हमारा मेजर फोकस किस पे रहेगा, मेजर फोकस हमारा रहेगा बिजनेस लॉ में। समझ गए? अब ध्यान समझिएगा आप लोग, बिजनेस लॉ, ठीक है, बिजनेस लॉ का मैं एक और बात समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। कॉमर्शियल लॉ लिख लीजिए कॉपी आप लोग, कॉमर्शियल लॉ बोलिए, बिजनेस लॉ बोलिए, या मर्चेंटाइल लॉ बोलिए, तीनों सेम है, मालूम है आपको, लिख लीजिएगा। तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में वो आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लॉ, वो पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मर्चेंटाइल लॉ। तो अब ये मत कहिएगा कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं था मर्चेंटाइल लॉ। मैं बता दूं आपको माय डियर, बिजनेस लॉ, बिजनेस का दूसरा नाम होता है कॉमर्शियल, बिजनेस का दूसरा नाम होता है मर्चेंटाइल। तो तीनों क्या एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो कहीं पे भी हम लोग बिजनेस वर्ड भी यूज करेंगे, कभी हम लोग कमर्शियल भी यूज करेंगे, कभी हम मर्चेंटाइल भी यूज करेंगे, तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो बात क्लियर है कि जनरल लॉ यानी कि ये सभी लॉ होते हैं, सिविल के, क्रिमिनल के, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारे, हमें किस पे पढ़ना, हमें सिर्फ पढ़ना बिजनेस लॉ। और बिजनेस लॉ बोलिए या उसको क्या बोलिए मेरे साथ, मर्चेंटाइल लॉ बोलिए आप उसको, या फिर आप उसको कमर्शियल लॉ बोलिए, तीनों हमारे सेम है। चलिए अब जानते हैं ये जो लॉ हम लोग का है ना, जो अपना लॉ है, इसका अपना अलग अलग एक्ट होता है। क्या होता है, सभी का अपना अपना एक्ट होता है। खैर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि हिस्ट्री बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा अभी। तो ये हिस्ट्री में जानते हैं क्या आप लोग, जो अपने एक्ट है, तो हम लोग लॉ पढ़े, तो जब लॉ पढ़ेंगे तो सेक्शंस भी तो पढ़ेंगे, तो लॉ हमारे सेक्शंस भी आते हैं ना लॉ में सेक्शंस। तो हम लोग फिलहाल अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे जब क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे क्लासेस में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जो बैच 1 और बैच 2 चल रही है, तो उसमें पढ़ भी चुके हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। 1872 से हमारा ये चला आ रहा है, ठीक है। तो 1872 से हमारा ये लॉ, ये कानून चला आ रहा है इंडिया का। इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या चला रहा है, थोड़ा सा हिस्ट्री का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बट हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छा से, ठीक है। तो तब जो इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कब से 1872 से चला रहा है। तो जब शुरुआत हुआ ना, तो उस समय जम्मू कश्मीर ये नहीं चलता था, हमारे पूरे कंट्री में, या पूरा कंट्री है तो पूरे कंट्री में चलता था, लेकिन ये जो अपने कंट्री का एक पार्ट था जम्मू कश्मीर, यहाँ पे नहीं चलता था। यानी कि वो अपना जो कानून है, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है, ये हर जगह यहाँ चलता था, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था। 1872 कब स्टार्ट हुआ, 1872 स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब अपना इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये चलता नहीं था। फिर अभी आपने देखा कि जब जो सेक्शन जो अब ये था, जो 370 हट गया, तो अब ये क्या, अभी पूरे कंट्री में, यानी कि इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, ये पूरा वैलिड है, ठीक है। जब ये 1872 में अपना कॉन्ट्रैक्ट आया था, तो उस समय हम लोगों ने इसके 4 पार्ट्स डिवाइड किए थे। क्या किया था हम लोगों ने उस समय, इसके 4 पार्ट्स डिवाइड किए थे उस समय, और इन सभी को मिला के हम लोगों ने टोटल 266 सेक्शन देखे थे। कितने, 266 सेक्शन हम लोगों ने देखे थे, 266 सेक्शन देखे थे। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जब अपना कॉन्ट्रैक्ट आया था उस समय इस पूरे चीजों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 4 पार्ट्स में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट्स में। तो टोटल कितने सेक्शंस थे, टोटल हमारे उस समय 1 से 266 सेक्शंस थे। अब आप कहेंगे सर सेक्शन क्या होता है, अब आप लोग बड़े हो चुके हो, तो अभी तो यूजी वो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे मोबाइल होता है 2G 3G 4G, अब 5G आने वाला है, और बहुत जगह पे तो आ भी गया है, तो क्या अपने आप को अपग्रेड करना है आपको, तो सेक्शंस आपने आज तक सुना नहीं होगा। सेक्शंस क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, देखते हैं जब वो बैठते हैं, जो आपके कोर्ट में बैठते हैं, जो हेड होते हैं, तो क्या करते हैं, वो मारते नहीं है, सेक्शन 250 धारा के अनुसार बोलते नहीं है, सेक्शन 150 के अकॉर्डिंग में बोलते हैं ना। तो सब सेक्शंस क्या होता है, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, जो अपनी किताब है, कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशन वाली,
तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर सेक्शन को बताया गया कि इस सेक्शन का मतलब ये होता है, इस सेक्शन मतलब ये होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे वैसे लॉ में, लोग जब पढ़ेंगे आप लोग साथ में इस बुक को, तो आप लोग समझोगे, बताऊंगा इन सेक्शंस के बारे में, सेक्शन के बारे में समझेंगे क्लासेस में, ठीक है। तो जब बना तो उसमें 4 सेक्शंस थे। फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में हम लोगों ने 2 सेक्शन को रिपील कर दिया। क्या कर दिया? हमने 2 सेक्शंस को रिपील कर दिया। रिपील मतलब हटा दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 सेक्शन सिर्फ बचे हुए हैं। अब 2 सेक्शंस कौन से बच्चे मैं बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको फिलहाल अभी नहीं कवर करूंगा, क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। इतना समझ के रखिए हिस्ट्री में आप अभी कि 1872 में आया, जब आया तो पूरी कंट्री में चलता था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये नहीं चलता था, लेकिन अभी जब ये सेक्शन जब 370 हट गया, तब से ये पूरे कंट्री यानी कि जम्मू कश्मीर में भी पूरा इंक्लूड हो गया है। जब ये बना था तो उस समय इसके 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे, और चारों पार्ट को मिला के 266 सेक्शंस थे। फिर समय बीता तो फिर हम लोगों ने 2 पार्ट को काट दिया, 2 पार्ट को हटा दिया, हमारे कंट्री ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया गया। तो अब कितने बचे? अब सिर्फ 2 पार्ट्स बचे, ठीक है। 2 पार्ट्स हमारे बचे हुए हैं। अब क्या पूछे हम समझेंगे क्लासेस में इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, और किसी को नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और अगर आप चैप्टर देखो तो क्या लिखा गया है? चैप्टर लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये तो बता दीजिए। तब से आप बोलना है कॉन्ट्रैक्ट 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 क्या है, तो समझना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और ये वर्ड अगर आपने समझ लिया तो एक बेस है, स्टार्टिंग है, ठीक है। जैसे हम लोग जब ABCD आप कुछ पढ़ना सीखते हो तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? ABCDEFG सिखाया जाता है। ABCD पढ़ते हो आप लोग, तो वैसे पूरी किताब बिजनेस लॉ का शुरुआत होता है इस वर्ड से, कॉन्ट्रैक्ट से। सबसे छोटा वर्ड है, और ये वर्ड पूरी बुक में, मैं कह रहा हूं पूरी बुक में ये वर्ड हजारों बार यूज होने वाला है, ये वर्ड पूरी बुक में। अब समझिए ये वर्ड होता क्या है। जैसे जब आगे आप लोग पढ़ो तो सीधे आपके माइंड में मालूम हो कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। समझाता हूं मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले ध्यान समझिएगा ये वर्ड होता क्या है। एक एग्जांपल समझने से मजा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्लासेस में तो क्या करते हैं, क्लासेस में लोग समझते हैं चीजों को, ऐसे समझना है कि याद रहे ना। क्योंकि आपको तो मुझे ऐसे ट्रेन कर देना क्लासेस की जब 3 साल बाद आप जाओ तो यू आर समथिंग, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि ये है रमेश, ये क्या है? रमेश है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अब ये क्या है? ये है श्याम, ये है श्याम, समझते हैं आप। और ये है रमेश जी का मोबाइल फोन। क्या ये है मोबाइल फोन? रमेश जी का बना दूं, ये है मोबाइल फोन, ये रमेश जी का मोबाइल फोन है। रमेश का फोन, रमेश फोन URP, रमेश का फोन है। अब रमेश ने कहा श्याम को, यार मुझे ये फोन को बेचना है, खरीदोगे क्या? क्या कहा? रमेश ने कहा श्याम को, भैया ये मेरा फोन है, खरीदोगे क्या? एप्पल का फोन है, खरीदोगे क्या? क्या क्या इसने ऑफर दिया। क्या इसने बोला कि मेरा फोन है, खरीदोगे क्या? तो इसने क्या किया? इसने ऑफर दिया। क्या दिया इसने? इनको ऑफर दिया, ऑफर दिया। श्याम बोला हाँ खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है, खरीद लेते हैं। तो क्या किया श्याम ने? जो इन्होंने ऑफर दिया, इस ऑफर को कर लिया एक्सेप्ट। क्या कर लिया? कर लिया एक्सेप्ट। तो इन्होंने कर लिया इसको एक्सेप्ट। श्याम ने कहा खरीदेंगे यार, क्यों नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे। तो इन्होंने दे दिया, श्याम ने अपना दे दिया मंजूरी, हाँ भाई मैं खरीदूंगा, खरीद लूंगा, चलिए क्या दिक्कत है। तो इन्होंने अपना फोन दिया इसको, और इन्होंने इसको रुपए दिया, खत्म कहानी। एक तरह का ट्रांजैक्शन हो गया। अब समझे इस ट्रांजैक्शन से हुआ क्या। जब कभी ऑफर, समझाता हूं मैं आपको, जब कभी ऑफर दिया जाए और उसका एक्सेप्टेंस हो जाए, जैसे ही दोनों हुआ, जैसे मैं इसने ऑफर दिया और जैसे ही श्याम तैयार हो गया, श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। ध्यान समझिएगा बात, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट बना है। क्या बना है? सिर्फ एक एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट कैसे कब बनता है? एग्रीमेंट तब बनता है जब एक पार्टी ऑफर दे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को कर ले एक्सेप्ट कि हाँ भैया मैं खरीदूंगा। तो ये हो गया एग्रीमेंट। क्या बन गया? एक एग्रीमेंट बन गया। समझिए अब कुछ नहीं, एक एग्रीमेंट हो गया। अगर मैं इसी मोबाइल को, ध्यान समझिएगा, ये जो मैंने सील किया मोबाइल ने, रमेश ने,
अगर इसी चीज को लीगली पास करवा दे, लीगली मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट के प्रोविजन से, यानी कि प्रॉपर पेपर पे लिखवा के उस पे स्टैंप लगवा के गवर्नमेंट का सारा गवर्नमेंट की मंजूरी दिला दे, यानी कि लीगल तरीके से पूरा गवर्नमेंट का साइन हो, मतलब इस पर साइन किया हो रमेश ने, श्याम ने साइन किया हो, उस पर रुपीस लिखा हो, उस पर डेट लिखा हो, मतलब सारा लीगली उस पर स्टैंप लगा हो गवर्नमेंट का। तो जब यही पेपर को जो लोग बेच रहे हैं इसको पेपर में लिख के गवर्नमेंट का स्टैंप लग के पास हो जाए, यानी कि जब स्टैंप लग जाता है किसी चीज पे वो पास हो जाता है, यानी कि उस चीज को सरकार ने मंजूरी दे दिया, उसको गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दिया। तो जब इस एग्रीमेंट यानी कि इस चीज को पेपर द्वारा पास कर दें, यानी कि लीगली पास हो जाए, यानी कि मैं लिख देता हूं इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो बन जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है? अगर रमेश ने फोन बेचा श्याम को, श्याम एक्सेप्ट कर ले उसको बिना कोई पेपर के, बिना किसी चीज के, तो क्या है? वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है। क्या है? वो एग्रीमेंट है। लेकिन अगर उसी एग्रीमेंट को हम पेपर द्वारा लिखवा के गवर्नमेंट का स्टैंप, गवर्नमेंट का पेपर, मतलब पूरा गवर्नमेंट की मंजूरी दिलवा दें सरकार की, तो क्या बन जाता है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इन्होंने क्या ऑफर दिया, एक्सेप्ट किया, तो एग्रीमेंट बना, और जब उसी एग्रीमेंट को हमने क्या कर दिया? लॉ द्वारा इन्फोर्स करवा दिया, लॉ द्वारा पास करवा दिया, कानून की मंजूरी दिलवा दी, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखिए, क्या बोलोगे आप बोलोगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? आप बोलोगे एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिएबल हो, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिएबल हो, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ये होता है अपना। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, समझ में आ गया? अब ये भी नहीं कि हर बार कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अब आप जा रहे हो, जैसे आप ये देखिए, कहां समझे? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आप यू आप जा रहे हैं ये शॉप पे, आपने गए शॉप पे बिस्किट खरीदने के लिए, बिस्किट परचेस करने के लिए, शॉप वाले ने बिस्किट, आप गए, ठीक है, शॉप वाले ने कहा भैया बिस्किट खरीदोगे, तो शॉप वाले ने ऑफर दिया, आपने कहा लो पैसा लो, एक्सेप्ट कर लिए, खरीद लिए हम। तो आप जैसे शॉप वाले ने ऑफर किया बिस्किट, आपने मंजूरी दे दिया, तो क्या बन गया? क्या एग्रीमेंट बन गया। तो ये एग्रीमेंट है सिर्फ। अगर आप इसको लीगली गवर्नमेंट के पेपर स्टैंप द्वारा पास करवा दो, यानी कि एग्रीमेंट अगर गवर्नमेंट मंजूरी दे दे कि हाँ भैया इसने बिस्कुट बेचा है, पेपर पर लिखा हुआ, पूरा पेपर पर लिख के गवर्नमेंट का स्टैंप लगवा के, डेट डलवा के, साइन डलवा के, सब कुछ लगवा के ये पास हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट ये एक एग्रीमेंट था सिर्फ। सो क्या आपको समझ में आया चैप्टर का मतलब क्या होता है, चैप्टर का नेम क्या होता है? हम लोग क्लासेस में बहुत कुछ समझेंगे। ऐसा थोड़ी बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के डिविजन्स होते हैं, कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, कुछ वैलिड एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर में, कुछ ऐसी सिचुएशंस आएगी जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, कुछ ऐसी जगह भी आएगी अभी आगे जाके जहां पे बिना एग्रीमेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। सो दैट्स ऑल। मैं इतना ही रख रहा हूं अपने डेमो के लिए। होप सो कि आपको समझ में आया कि हम कैसा पढ़ा सकते हैं, कैसा हम पढ़ाते हैं। मैंने इसलिए उठाया था बिजनेस लॉ, क्योंकि आप लोग इससे कभी आज तक पढ़े नहीं, कभी आप लोग ने इस चीज को सीखा समझा नहीं होगा। होप सो कि आपको समझ में आया कि क्या मैंने बताया। अगर कोई डाउट हो क्लास में तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा मुझे, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। अगर क्वेरी ये हुई कि इसमें से सर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए जरूर, क्योंकि वैसे जब आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो होता है क्या कि जो इंक्वायरी व्हाट्सएप नंबर है उस पर बहुत से बच्चों से बातें नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कॉल, बहुत से बच्चों के मैसेज आते रहते हैं। तो अगर जब क्लासेस ज्वाइन करेंगे फिर आपसे हमारा पर्सनल इंटरेक्शन का भी अलग मोड रखा जाता है, ठीक है। चलिए, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो, नॉलेज मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, उन्हें बताइए कि हम कैसा पढ़ा सकते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। आप इंक्वायरी चैनल करना चाहते हो क्लासेस के बारे में तो यह व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप करके क्लासेस के बारे में और भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलेंगे आप आपसे अगली वीडियो में। एक बात ध्यान रखिएगा, कंप्लीट कोर्स पूरा मैं आपको प्रोवाइड करवाना अपने अदित कॉमर्स ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है, और कुछ ऑफर भी दिया गया है, ठीक है। 22 नवंबर तक मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं इस वाले में लास्ट बैच में,
तो उनको कुछ ऑफर भी दिया गया। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगली